उधर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की जमकर तारीफ की और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना में दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम शिवराज की सरकार को सुशासन का प्रतीक बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वन नेशन वन इलेक्शन से हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाने की बात कही है। वहीं विपक्षी गठबंधन को इंडिया गठबंधन बताया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों के साथ फिर एक बार हम सबको जुड़ने का मौका मिल रहा है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक उत्साह, एक विकास का प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो उनका पूरा विश्वास गत 2 दशकों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत ही संवेदनशील विषय है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, मैं उन सभी परिवारों को अपनी संवेदना देना चाहूँगा। बहुत दुर्भाग्य की घटना है। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अपना एक कड़ी कार्रवाई के कारण बैकफुट पे हैं, उनके पास आज इस प्रकार की घिनौनी घटना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अधिकांश जम्मू कश्मीर में जो पहले हालत थे, उससे आपने देखा है कि गत 4 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब 4 वर्षों में एक आपने पथराव की घटना नहीं सुनी। जितने लोग पहले घायल होते थे, जितने लोग पहले अपने प्राण गंवाते थे, उसके हिसाब से देखो तो बहुत कम हुआ है। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत फारूक अब्दुल्ला जी के शासन के समय जितने लोग अपने जान गंवाते थे, उससे आज बहुत कम हुआ। मुझे लगता है हमारा संविधान ये किसी को भी अधिकार नहीं देता है कि किसी और के धर्म के ऊपर इस प्रकार के बड़े ओछे और घिनौने बयान दिए जाए। ये पूरे भारत के संविधान के खिलाफ है और मैं समझता हूँ ये मानसिकता ही इस गठबंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से ध्वस्त करेगी। भारत के लोग इस प्रकार के घमंड को, हमारे धर्म के ऊपर जो आहत पहुंचाई है यूपीए और उनके सहयोगियों ने, इंडी गठबंधन के दलों ने, और जिसके ऊपर वो खुद अब परेशान है कि कौन उसका समर्थन करे, कौन उसकी आलोचना करे। पूरी तरीके से उनके बीच में हलचल मची हुई है। मैं समझता हूँ ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि हिंदुओं के खिलाफ वो इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। ये एक विचार कई वर्षों से कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने ये विचार रखा है। विचार के ऊपर पूरी गंभीरता से और गहराई से सभी उसके जो पहलू हैं, उन पहलुओं को सामने लेके, उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है, उनको अलग अलग चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। और साथ ही साथ जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है, अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलू जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए
उसको सुनिश्चित करते हुए उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएं। से गठबंधन तो इंडी गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन है। आप इंडिया भी बोलते हैं और फिर अलायंस भी ऐड करते हैं, ये तो इंडी अलायंस है ना। तो इंडी अलायंस के लोग जरूर प्रचार करें। और हमें तो सबको ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं, यहाँ लोग चुनाव में सब व्यस्त हैं, चुनाव का माहौल है, और उनके जो युवराज नेता हैं वो तो विदेश में बैठे हैं। वो तो एक आध कार्यक्रम दिन में करते हैं, वो भी 2 दिन पहले तक कर रहे थे, आजकल तो पता ही नहीं कहाँ है, लापता है। तो मुझे लगता है इस गठबंधन की तो जो हालत है वो आपने कल देखा, ये तो यूपीए से भी ज्यादा गड़बड़ है। देखिए, इंडिया हो या भारत हो, हमारे संविधान में दोनों शब्द हैं, और संविधान के हिसाब से आप हिंदी का संविधान खोलेंगे तो उसमें लिखा है भारत, दैट इज इंडिया। अंग्रेजी बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत। अब बताइए मध्य प्रदेश की जनता कौन सी भाषा ज्यादा समझती है? भारत की जनता अधिकांश कौन सी भाषा ज्यादा समझती है? वो भारत समझती है, भारत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को और कमल के ऊपर पूरा अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए। और मैं समझता हूं फिर एक बार नई ऊंचाइयों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय मध्य प्रदेश में